मोहन सरकार का बड़ा फैसला, अब गेमिंग एनिमेशन हब बनेगा मध्य प्रदेश। वीडियो एनिमेशन वीएफएक्स नीति लाएगी मोहन सरकार, रोजगार का नया क्षेत्र होगा विकसित। बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान प्रभारियों की बैठक, 10 जिलों के प्रभारी हो रहे शामिल। निष्क्रिय और पार्टी विरोधी काम करने वालों पर पार्टी लेगी बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान होगी शुरू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी हरी झंडी। सीएम साय से मुलाकात के बाद लिया फैसला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई फर्स्ट टाइम विधायकों की बैठक। मुख्यमंत्री निवास में शाम को होगी बैठक। विधानसभा में विकास के खाके को लेकर होगी चर्चा। रायपुर में गौरव मेहता के आवास पर ईडी का छापा। महाराष्ट्र के क्रिप्टो करेंसी घोटाले के छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं तार। करीब 6,600 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी घोटाले का है आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएसटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। 5 का पंच लेकर हाजिर हूं आपके बीच। आज बात होगी दिन भर की 5 बड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आखिर कौन सी 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजनरी प्लान, जिसमें मध्य प्रदेश गेमिंग सेक्टर में किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस पर होगी बात। और भारतीय जनता पार्टी ने निष्क्रिय सदस्यों को, विरोधी सदस्यों को बाय बाय करने का कौन सा प्लान बनाया है, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में विकास पर बात पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में चल रहे तमाम विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान कई अहम विषयों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को एक बड़ी हवाई सौगात मिली है। इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्ट कनेक्ट होगी, यानी कि रायपुर से सिंगापुर के लिए डायरेक्ट आपको फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की भी सुविधा इसके तौर पर दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहरीली हवा पर हम करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। ग्वालियर में AQI इंडेक्स काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसने लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अब आम जन को किस तरह से भागीदारी देनी होगी, क्योंकि शासन प्रशासन अपनी ओर से जो कवायद, जो कार्य कर रहा है, पर आम जन को भी इस बात को बखूबी समझना होगा। तो ये है आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण और अहम बैठक की खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया है, जिसमें महत्वपूर्ण बैठक के जरिए उन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या पार्टी उन पर कोई बड़ा या कड़ा एक्शन लेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हैं, लेकिन समय समय पर वो बीजेपी के लिए ही बगावत के सुर की तरह, यानी कि विरोधी काम कर रहे हैं। इसमें ऐसे नेताओं पर भी एक्शन लिया जा सकता है जो निष्क्रिय हैं। सक्रिय सदस्यता अभियान की दरअसल बीजेपी समीक्षा कर रही है। यह बैठक जारी है और पार्टी विरोधी काम करने वालों पर, जैसा कि हमने आपको बताया, फैसला लिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा इस बैठक को ले रहे हैं और पार्टी इस पर बारीकी से काम करेगी कि किस तरह से नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन लाइव जुड़ रहे हैं। रंजन, क्या कुछ खास है इस बैठक में, क्योंकि 2 जो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं, उसमें ऐसे नेता जो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हैं, उन पर कुछ फैसला लिया जाएगा और विरोधी सुर वाले नेताओं पर भी कुछ बात सामने आ सकती है।
जी बिल्कुल विवेक, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो है बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें साफ तौर पर सक्रिय सदस्यता अभियान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में चलाया था, जिसके तहत जो है प्रत्येक सदस्य को जो है 100 सक्रिय सदस्य जोड़ने के लिए कहा गया था। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो सदस्यता अभियान के जरिए जिस तरीके से सदस्यों को जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है, तो ऐसे में किस जिले में कितनी जो है सदस्यता दिलाई गई और साथ ही साथ कौन से जिले में कितने सक्रिय सदस्य बनाए गए, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के जो है आज सदस्यता प्रभारी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णु दत्त शर्मा, वो बैठक ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो सदस्यता अभियान के प्रभारी बनाए गए थे भगवान दास सबनानी, वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। 10 जिलों के प्रभारी जो है आज बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और सीधे तौर पर आज जो है समीक्षा की जा रही है कौन से सदस्य जो है अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि सक्रिय सदस्य हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को बताने का काम कर रहे हैं और अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने का जिस भी सदस्य ने जो है प्रयास किया है उसको जो है लगातार पार्टी की तरफ से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। वहीं जो निष्क्रिय सदस्य हैं उनको भी जो है पार्टी अब जो है बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहता है उसको जो है सक्रिय सदस्य बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसको भी बताने का काम जो है सदस्यों को करना है। क्योंकि आने वाले समय में हम जानते हैं संगठन के भी चुनाव होने हैं, लेकिन संगठन के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपने आप को जो है संगठनात्मक तौर पर जो है मजबूत करे और इसी को लेकर के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं आज जो बुलाए गए हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि बूथ स्तर पर किस तरीके से काम करना है, जिला स्तर पर किस तरीके से काम करना है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे तो जिला अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। और एक बड़ी बैठक जो है अब दिल्ली में भी आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद जो एक जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, क्या कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है? पार्टी वार्निंग देकर ऐसे नेताओं को छोड़ भी सकती है क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इससे पहले भी जो है कई बड़ी बैठकें इसको लेकर की गई थी, जिसमें कि साफ तौर पर कहा गया था जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जो है सदस्यता अभियान के जरिए जो है कम सदस्य बने थे वहां पर जो बीजेपी ने टारगेट फिक्स किया था कि इतने सदस्यों को जो है जोड़ना है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सदस्य नहीं जुड़े थे। तो लगातार पार्टी ने बैठक की और बैठक के बाद जो है वो फैसले लिए गए कि यहाँ पर जो है जो सक्रिय सदस्य हैं वो बनाए जाए और पार्टी के जो विधायक हैं उनको भी जो है निर्देश दिए गए थे कि अधिक से अधिक के सदस्यों को जो है जोड़ना है। और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सफल भी रही है। लगभग 1,50,00,000 से अधिक सदस्यों को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है और ये जो है अभी फिलहाल निरंतर जारी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो फील्ड पर पहुंचकर जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब आज जो ये बैठक हो रही है, बैठक में कई जो है निर्देश जारी किए जाएंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्या कुछ फैसला बीजेपी अध्यक्ष लेते हैं। हमारे साथ बने रहेगा रंजन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं और ये खबर यूथ से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं गेमिंग सेक्टर की, जिसे लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश गेमिंग सेक्टर का हब बनेगा। क्या कुछ नीति है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। और इससे सरकार तकरीबन 50,000 नए रोजगार पैदा करेगी, यानी कि अपने आप में ये बहुत ही डेवलप्ड पूरा ये आप मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि भी समझ सकते हैं। दरअसल मोहन सरकार वीडियो एनिमेशन VFX नीति लाएगी, जिससे रोजगार का नया क्षेत्र विकसित होगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग से जुड़े क्षेत्र में नौकरी मिलेगी और आने वाले 5 साल में 50,000 नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश को गेमिंग एनिमेशन हब बनाया जाएगा। और आपको बता दें, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का 5वां राज्य बन जाएगा। एक बार फिर से हमारे सहयोगी रंजन का रुख करते हैं। रंजन, ये नीति अपने आप में मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि को भी बयां करती है कि किस तरह से सोचा गया है युवाओं के लिए खास तौर से। एक बार विस्तार से इसकी जानकारी दें, कितना कुछ खास है ये रोजगार के क्षेत्र को लेकर भी। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश जो है अब एनिमेशन के भी क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है युवा काम करें और इसके लेकर के लगातार मुख्यमंत्री जब अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं तो उनको दिशा निर्देश भी देते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जिसमें भी युवाओं की खास करके रुचि है, क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि एनिमेशन की जो है खासा मांग बढ़ रही है और लगातार मध्य प्रदेश में जो है नए नए स्टूडियो भी बनाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के युवा जो है वो दूसरे राज्यों में जाकर के
एनिमेशन का काम ना करे, बल्कि मध्य प्रदेश में ही रहकर जो एनिमेशन के क्षेत्र में काम कर सके। और इसको लेकर के एक नीति भी तैयार की जा रही है और इस नीति के तहत जो है आने वाले 5 सालों में जो है 50,000 से अधिक नौकरियां जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि अब सरकार भी चाहती है कि युवा जो है एनिमेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। और इसके लिए जो है राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, जो बड़े शहर है पूरे मध्य प्रदेश के, वहां पर जो है इन स्टूडियो का जो है निर्माण चल रहा है और आने वाले समय में ये बनकर तैयार भी हो जाएगा, जहां पर सीधे तौर पर युवा जो है एनिमेशन जो है वो सीख पाएंगे और मोटू पतलू और जो बड़े बड़े कार्टून जो निर्माण होते हैं उसको जो है वो सीधे तौर पर कर पाएंगे। तो ऐसे में प्रदेश सरकार जो है चाहती यही है कि एनिमेशन के क्षेत्र में जो है नित्य नए प्रयास किए जाए। हालांकि ये नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो 5वां राज्य बनने जा रहा है। इससे पहले तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्य जो है इस नीति को लागू कर चुके हैं और अब मध्य प्रदेश में भी जो है सीधे तौर पर इसको लागू किया जाएगा। तो कह सकते हैं आने वाले समय में जो भविष्य के निर्माण को लेकर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, AI टेक्नोलॉजी से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास कार्य चल रहे हैं, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं आने वाले समय में जो मांग बढ़ रही है एनिमेशन के क्षेत्र में, तो आने वाले समय में जो युवा जो चाहते हैं कि एनिमेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, उसके लिए जो है बड़ी खुशखबरी है और 5 साल में जो है 50,000 से अधिक नौकरी जो है प्रदेश को युवा को मिलने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन, तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को एक बड़ी हवाई सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बेहतर और वैश्विक एयरपोर्ट के तौर पर कैसे विकसित किया जाए, इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की है। एयर कनेक्टिविटी को लेकर सीएम साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि अब रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान मिलेगी। इस मुलाकात के दौरान रायपुर एयरपोर्ट को कैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और भी ज्यादा डेवलप किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही अंबिकापुर में बनाए गए एयरपोर्ट में फ्लाइट का परिचालन कैसे शुरू किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। एयर कनेक्टिविटी को छत्तीसगढ़ में मजबूत करने के लिए आश्वस्त सीएम साय ने किया है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा करने वाले लोगों को। और चलिए सीधे रायपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी करिश्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। करिश्मा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि छत्तीसगढ़ आने वाले लोगों की हमेशा ये डिमांड रहती थी कि एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर अगर किया जाए तो काफी अच्छा रहे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ये जो मुलाकात है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है, ये भविष्य की तस्वीर को बयां करती है। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली में जो है देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के सिलसिले में सबसे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने यहां पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से मुलाकात की और साथ ही में देखा गया कि एयर कनेक्टिविटी को लेकर के खास चर्चा उन्होंने की। इस चर्चा में आपको बता दें कि किस तरीके से राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, साथ ही में छत्तीसगढ़ में हाल ही में अंबिकापुर के एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया था, उसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए और फ्लाइट्स जो है वहां पर जल्द से जल्द शुरू की जाएं। उसके साथ देखा जाए कि बिलासपुर में जो एयरपोर्ट है वहां पर नाइट लैंडिंग हो, उसके लिए भी यहां पर जो है तमाम चर्चाएं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नायडू जी से की। और उसके साथ देखा जा सकता है कि जब इस बैठक में उनकी चर्चाएं हुई है तो उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ को एयर कनेक्टिविटी के तौर पर और बड़ी सौगातें जो हैं वो आगे दी जाएंगी और आश्वासन पूरा है कि बेहतर तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में काम किया जाएगा। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि बिहार और झारखंड की एयर कनेक्टिविटी किस तरीके से छत्तीसगढ़ में और ज्यादा मजबूत हो उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई। साथ ही में राजधानी रायपुर से दुबई और सिंगापुर के लिए सीधी फ्लाइट्स के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि हरी झंडी दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा था कि यहाँ से लोग जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की ओर रुख करते हुए नजर आते हैं। यहाँ राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से देखा जाता है कि लोग दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, वहां से जो है देखा जाता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हैं, जिससे और ज्यादा जो है एक्सपेंस उनके जो है जेबों पर पड़ता है। और अब देखा जाएगा अगर ये सीधी फ्लाइट राजधानी से शुरू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो लगातार देखा जाता है कि फ्लाइट्स में ट्रेवल करना पसंद करते हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात ये साबित हो सकता है।
बिल्कुल सही आपने बात कही, क्योंकि ये लोगों की काफी समय से डिमांड भी रही है। लेकिन करिश्मा, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, चाहे हम उदाहरण के तौर पर बिलासपुर की बात करें तो एयर कनेक्टिविटी को लेकर कई बार काम भी हुए, फ्लाइट सेवा शुरू भी हुई, लेकिन फिर कोरोना काल का हवाला दे दिया गया और बहुत सी जो रेगुलर फ्लाइट्स होती थी वो बंद कर दी गई। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार को एक खास काम करना होगा। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ में अगर एयर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले देखा जा सकता है कि उतनी बेहतर भी नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा है कि राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, वहां से ही ज्यादातर लोग जो है उड़ान भरते हैं बाहरी प्रदेशों के लिए, साथ ही में विदेश के लिए। लेकिन अब देखा जाएगा कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया बिलासपुर का, बिलासपुर के एयरपोर्ट को लेकर लगातार सियासत भी हमने देखी और उसकी मरम्मत के लिए, काम के लिए और उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार जो है चर्चाएं वो चलती हुई नजर आई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जब केंद्रीय मंत्री नायडू से इसकी चर्चा की तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि नाइट लैंडिंग को लेकर के यहाँ पर देखा गया कि मुख्यमंत्री ने खास तौर पर बिलासपुर का जिक्र किया, उसके साथ अंबिकापुर का जिक्र जो है देखा गया कि हाल ही में जब उसके एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है तो उसके बाद किस तरीके से वहां पर फ्लाइट्स का परिचालन होना चाहिए, उन सभी को लेकर के मुख्यमंत्री ने चर्चा की। साथ ही में राजधानी रायपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बने रहिएगा करिश्मा हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सीएम साय की उस मुलाकात के बारे में जिसमें प्रदेश में विकास को लेकर चर्चा हुई है, खासतौर से उन इलाकों पर बातचीत हुई जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाते हैं। दरअसल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है और इस दौरान कई विकास कार्यों पर चर्चा हुई है, जिसमें राज्य के विकास, सुरक्षा और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बाकायदा जानकारी भी दी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जो प्रोग्रेस है, यानी कि जो प्रगति है, उसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को सीएम साय ने दी है। सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में साय सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, इन कामों का भी फीडबैक दिया है, यानी इन कामों की भी जानकारी दी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साय सरकार के इन तमाम प्रयासों की सराहना भी की है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अभी मुलाकात हुई और उनको छत्तीसगढ़ में जो नक्सल गतिविधि चल रही है उसके विषय में अवगत कराया और उनके मार्गदर्शन में और डबल इंजन की सरकार होने के कारण हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में करीब 200 नक्सली मारे गए हैं और करीब 600-700 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और उतने ही की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद खत्म करना है, उस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वहाँ के जवान काम कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से रायपुर का रुख करते, करिश्मा लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई। करिश्मा, ये दोनों ही सरकारों का अगर हम एक म्यूचुअल प्लान समझें तो वो कहना ज्यादा सही होगा, जिसमें एक छोर पर केंद्र सरकार है और एक छोर पर राज्य सरकार है। मकसद साफ है, नक्सलवाद का खात्मा करना है और विकास को और भी ज्यादा बलशाली बनाना है। कहीं ना कहीं यही वो मुद्दे रहे होंगे जिस पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है इस मुलाकात का इंतजार जो है काफी समय से किया जा रहा था, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री से जो है मुख्यमंत्री की आज मुलाकात हो गई है। साफ तौर पर इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने बताया कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर सड़क निर्माण का मुद्दा आता है, शिक्षा का मुद्दा आता है, विकास का मुद्दा आता है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे लेकर के छत्तीसगढ़ की राजनीति भी कहीं ना कहीं अछूती नहीं रही है, वो है नक्सलवाद का मुद्दा। नक्सलवाद को लेकर देखा जा रहा है कि लगातार राज्य सरकार जो है
वो काम करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने सरकारों की बात की, चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर राज्य सरकार की, तो देखा जा सकता है डबल इंजन सरकार का जो फायदा है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो है राज्य सरकार काम करती नजर आ रही है। वहीं नियत नेल्ला नार योजना के तहत देखा जा रहा है कि सुदूर अंचलों में आदिवासियों को विकास से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सड़क निर्माण जो है वहां पर हो रहा है, बिजली, पानी, इन सभी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी की व्यवस्था जो है इस योजना के अंतर्गत वहां पहुंच रही है। साथ ही में मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात में खास चर्चा ये की कि किस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के राज्य सरकार तो काम कर ही रही है, साथ ही में विकास कितनी तेजी से जो है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है करिश्मा कि इन सब प्रयासों की सराहना खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है चुनावी दौर में भी उन्होंने एक बड़ा बयान जो है वो दिया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा, और उसी पर लगातार काम हो रहा है। और इस कामों को लेकर के देखा जा रहा है कि जब भी केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आते हैं या फिर उनकी मुलाकात होती है या केंद्र में बड़े दिग्गज नेता उनसे मिलते हैं, तो वो हमेशा यहाँ पर जो है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के जो काम चल रहा है उसे सराहना देते हुए नजर आते हैं। इस बार भी देखा गया कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जब चर्चा हुई, तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है खुशी अपनी व्यक्त की। साथ में देखा गया कि हमारे जवान जो लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं और उनकी जो आहुति है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में आपको बता दें कि नक्सलवाद के खात्मे के एक बड़े ऑपरेशन में, एक नक्सली मुठभेड़ में देखा गया कि 5 नक्सलियों को जो है मार गिराया। वहीं हमारे 2 जवान वो भी घायल हुए जिनका इलाज राजधानी रायपुर में चल रहा था। और अब देखा जा सकता है उसका जिक्र भी यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष किया। तो देखा जा सकता है नक्सलवाद को लेकर के ये पूरी चर्चाएं जो है, ये पूरी बातचीत जो है देखा गया कि दिल्ली में की गई है। साथ ही में मुख्यमंत्री ने जो भी प्रगतिशील कार्य आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए हो रहे हैं, उन सभी का जो है यहाँ पर ब्यौरा कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और ये खबर आपको चेताने वाली है। जी हां, इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक आंकड़ा सामने आया है AQI का, जिसे आप वायु गुणवत्ता सूचकांक के नाम से जानते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जब ग्वालियर में सर्च किया गया तो इसके आंकड़े 400 पार पहुंच गए। कहीं पर यह आंकड़ा 441 के आसपास मिला तो कहीं पर 434। और आपको बता देते हैं जब ये आंकड़ा 400 पहुंचता है तो ये खराब नहीं होता, बहुत खराब नहीं होता, बहुत ज़्यादा खराब में गिना जाता है। यानी कि यहाँ की हवा इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है जो आपको बीमार या बहुत बीमार बना सकती है। तो अगर आप ग्वालियर जा रहे हैं या ग्वालियर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। लोगों को सांस लेने में घुटन हो रही है, शहर की आबो हवा जहरीली हो गई है। स्प्रिंकलर का यूज़ ज़रूर किया जा रहा है लेकिन वो नाकाफ़ी होता है, पूरे शहर को कवर करने के लिए नाकाफ़ी होता है। प्रशासन अपनी ओर से कार्य कर रहा है लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि लोगों को सांस लेने में घुटन हो रही है, परेशानी हो रही है। एयर क्वालिटी के संबंध में अब जो 2-3 महीने आ रहे हैं वो हमारे लिए विशेषकर चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर नीचे आ जाने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो यहीं सस्पेंडेड रह जाते हैं और फ्लो नहीं करते हैं। एक अच्छी बात भी है और चैलेंज भी है, क्योंकि निर्माण कार्य को यदि हम देखें तो नगर निगम के क्षेत्र में वर्तमान में ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्य जारी हैं और इस निर्माण कार्य के साथ में डस्ट पार्टिकल्स डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं। जहाँ जहाँ अर्थवर्क हो रहा है उसको एक तो टाइमली क्लोज किया जाए, नंबर 2 जिस एरिया से हो रहा है उसका जो कवरिंग के नॉर्म्स हैं उनका प्रॉपर पालन किया जाए, चाहे उसको ग्रीन शेड से ढकने का हो या टीन के शेड से उसकी आड़ क्रिएट करने का जो काम है। ग्वालियर शहर की आबो हवा में जहर घुल रहा है। यहाँ AQI का लेवल 400 को पार कर गया है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये शहर का हृदय स्थल है, लेकिन यहाँ की भी हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब है। जो 400 को पार किए हुए है यहाँ का AQI लेवल। कमोबेश यही हालात सिटी सेंटर, दीनदयाल नगर के भी हैं और जो लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदूषण बढ़ने की वजह क्या है इसकी ठीक जानकारी तो लोगों के पास नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो पोल्यूशन बढ़ने का मुख्य कारण है वो कंस्ट्रक्शन वर्क और आसपास ग्रामीणों द्वारा खेतों में पराली जलाना, इसके अलावा पुराने वाहन भी इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। हमारे साथ
लोग मौजूद हैं जो यहीं के रहवासी हैं, जो बाड़े पर ही रहते हैं। उनसे बात कर लेते हैं। AQI का लेवल महाराज बाड़ा जहां हम खड़े हुए हैं, आप रहते भी हैं, तो 400 को पार किए हुए, इसे जहरीला माना जाता है, यानी यहाँ सांस लेना बड़ा मुश्किल भरा है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो आप कह रहे हैं बहुत चिंता का विषय है। और आप देख रहे होंगे कि लोग अचानक से, बहुत सारे लोग मास्क लगा के निकलने लगे हैं। और कई बार जब मन में सोचा कि मास्क लगाने का कारण क्या हो सकता है, तो ये बात निकल के आई कि जो लोग पॉल्यूशन से सावधान रहना चाहते हैं वो लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं। इस पॉल्यूशन का कारण जो मैं प्रमुखता मानता हूं कि बाड़ा क्षेत्र के अंदर जो बढ़ा हुआ है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो पार्किंग बन रही है या जो निर्माण कार्य आसपास हो रहे हैं, वो भी एक हो सकता है। इसका तो तकनीकी रूप से इसके विशेषज्ञ ही बता पाएंगे, लेकिन इस पॉल्यूशन रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। और हम सबको भी, सरकार के साथ साथ हम सब लोगों का भी कर्तव्य है कि हमको भी इस ओर आगे बढ़ना होगा, अपने स्तर पर इस जागरूकता को लाना चाहिए। दिक्कत होती है, आप चूँकि यहाँ रहते हैं, और सांस लेने में तकलीफ या जलन? देखिए, निश्चित रूप से ये तकलीफ़ का विषय तो है। और ये तकलीफ़ का विषय इसलिए भी है कि हमारे यहाँ कोविड, पूरे वर्ल्ड ने कोविड को झेला है। कोविड के बाद जो लोगों ने, जिनको कोविड हुआ, 60-70% लोगों को कोविड हुआ, उनके फेफड़े पहले से संक्रमित हैं। और ऐसे में अगर ये पॉल्यूशन बढ़ता है तो उनके ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनको असहजता महसूस होती है। इसीलिए शायद वो लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं। तो देखिए, लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसी लेवल का पोल्यूशन ग्वालियर में महसूस किया जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, ग्वालियर। और चलिए सीधे ग्वालियर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, वैसे काफी जानकारी तो आपने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दे दी है, लेकिन कवायद क्या की जा रही है कि लोगों को राहत मिले प्रशासन द्वारा? देखिए, जिस लेवल का प्रदूषण है, 400 को AQI पार किए हुए है। महाराज बाड़ा जहाँ पे मैं अभी बात कर रहा था, वहां पर 434 AQI का लेवल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सांस लेना भी जहर पीने जैसा है। तो ग्वालियर शहर की जो आबो हवा है बहुत बदतर हो चुकी है। अलार्मिंग सिचुएशन अक्टूबर के महीने से ही थी। अधिकारी बार बार कह रहे थे कि स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें नहीं हुई। और बावजूद इसके अब जो नतीजे आए हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि ग्वालियर शहर वासियों की सेहत खतरे में है। खतरे में इसलिए भी क्योंकि जो AQI का लेवल है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि हम पॉल्यूशन लेवल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं वहां पर नियम कायदों का पालन कराया जाएगा, वहां पर पानी का छिड़काव, नेट आदि का प्रयोग कराया जाएगा। इसके अलावा और जो कोशिशें होती हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर की बात करें या नगर निगम की जो तमाम मशीनें हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को कम करने की कोशिशें करेंगी। लेकिन फिलहाल तो ऊंट के मुंह में जीरा, ये सब बातें साबित होती नजर आ रही हैं। ग्वालियर का जो प्रदूषण है दिल्ली की बराबरी कर रहा है, और ये बता रहा है कि यहाँ पर लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ेगी। बहुत अच्छी आपने बात कही, दिल्ली की बराबरी कर रहा है, लेकिन बेहतर होगा विकास के मामले में करे, इस मामले में ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार।